द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ईडी का एक बड़ा षड्यंत्र फेल हो गया। भरी अदालत में ईडी की फजीहत हुई है। दरअसल जिस गवाह के भरोसे ईडी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रहा था, उन्हें साधने की कोशिश कर रहा था, वह गवाह ही पलट गया है। गवाह ऐसा नहीं मुकरा है, गंभीर आरोप लगाकर पलटा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगता रहा है। चुनाव जीतने के लिए या फिर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, ऐसा आरोप, ऐसी खबरें आप खूब देखते सुनते हैं। अब यहां देख लीजिए, ईडी के एक बड़े षड्यंत्र का भांडा ही फूट गया जब गवाह मुकर गया है। महादेव ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों को, उनके पीए को, सबको घेरने की कोशिश चल रही है। खैर, चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यह प्रयास काफी तेज हुए और इसमें पूरी कोशिश हुई कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ऐसे लपेटे में लें कि जनता भ्रमित होकर वोट कांग्रेस को ना करे। जबकि सर्वे ने साफ कर दिए थे, छत्तीसगढ़ में बघेल साहब को कोई हटा नहीं रहा है। खैर, इस रिपोर्ट पर आते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। न्यूज 24 ने एक ट्वीट किया है। महादेव ऐप मामले में गिरफ्तार कुरियर असीम दास कोर्ट में बयान से मुकरा। उसने कहा, मैंने कभी किसी राजनेता को कैश नहीं पहुंचाया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि दास ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए देने की बात कबूली थी। अगर कबूली थी तो फिर गवाह मुकरा क्यों? आपके शिकंजे में था, जेल में था, और ऐसे में यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे, इनकम टैक्स के सहारे यह सरकार विपक्ष को परेशान करना चाहती है, उन्हें फंसाए रखना चाहती है या फिर उनकी छवि को धूमिल करना चाहती है। किसी भी प्रकार से राजनीतिक हित साधने के लिए अब इन स्वायत्त जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो चुका है खुले तौर पर। आपको बता दें कि राजस्थान में तो कल हो गए, मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, लेकिन वहां भी उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा था। मेवाराम नाम के एक कांग्रेस उम्मीदवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली। ईडी ने उन्हें भी नोटिस भेज रखा था और उस समन को रद्द किया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा और कहा गया कि आप उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। लेकिन विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी की मनमानी शक्तियों पर जो सुनवाई चल रही थी, उसे सॉलिसिटर जनरल के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में फिर से डाल दिया है। क्योंकि वो जो बेंच थी, जो कमेटी बनी थी, जो इस मामले में सुनवाई कर रही थी, उस बेंच को ही भंग करना पड़ा है। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ईडी की मनमानी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए किसी भी जुगत में लगे रहते हैं। पीएमएलए के मामले पर सुनवाई चल रही थी और तभी इन्होंने कहा कि कुछ याचिकाएं नए सिरे से आ गई हैं, तो इसमें जवाब देने के लिए हमें 2-4 महीने का वक्त दे दीजिए। लेकिन बात यह थी कि जस्टिस संजय किशन कौल जो इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, वो अगले ही महीने रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने टिप्पणी भी की। मैं सब समझता हूं, सॉलिसिटर जनरल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इसकी सुनवाई जो है टाल दें, 2 महीने का वक्त दे दें। तो भारी मन से ही सही, लेकिन मुझे ये आदेश देना पड़ रहा है। ज्यादा कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन नहीं बोलूंगा, 1 जनवरी के बाद बोलूंगा। ये टिप्पणी की गई थी जस्टिस संजय किशन कौल के द्वारा। वो रिटायर होंगे और ईडी की अब जो सुनवाई होगी उनकी शक्तियों पर, वो नई बेंच के द्वारा होगी। नई बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फिर तय करेंगे। वो कब तय होगा, कब उसकी सुनवाई फिर से शुरू होगी, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन खेल जरा समझिए कि कैसे महादेव ऐप घोटाले के नाम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को साधने की कोशिश की गई और यहां पर वो गवाह ही पलट गया है। गवाह ने क्या कुछ कहा है कोर्ट रूम में, ये हम आपको अब बताते हैं। इस संबंध में हमारे पास न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे कैसे पूरा यह खेल
हुआ था। हमने उस खबर को देखा तो मैं भी हैरान था कि भाई ये चल क्या रहा है। क्या जांच एजेंसियां सिर्फ इस काम के लिए रह गई हैं कि कैसे सत्ताधारियों का राजनीतिक हित हो सके और उनके हित के लिए दूसरे का हित कर देंगे। न्यूज 18 ने लिखा है, महादेव ऐप केस में सीएम बघेल के लिए राहत की खबर, आरोपी असीम दास कोर्ट में अपने बयान से मुकरा। क्या कुछ हुआ है थोड़ी खबर में भी देख लेते हैं। लिखा गया है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने स्पेशल कोर्ट में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया तथा उसे फंसाया जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था। राज्य में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान हुआ। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। लेकिन उस वक्त तक कैसे चुनाव में यह एक माहौल बना दिया जाए कि ईडी देखिए मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो क्यों ना इसके सहारे जो चुनावी माहौल है उसे भुनाया जाए, बीजेपी के हक में जनता को भ्रमित करके वोट ले लिया जाए। लेकिन अब देखिए ये सारी चीजें घटित तो हो रही है, सच्चाई देर से ही सामने तो आ रही है। वो गवाह मुकर गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नुकसान तो हुआ। वो नैतिक नुकसान बोलते हैं ना इसे, वो तो हो गया। अब वही देखिए राजस्थान में वो कांग्रेस का उम्मीदवार पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में डटा हुआ था और उसे समन भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नोटिस चला जाए कि इस व्यक्ति के पीछे ईडी पड़ी है तो यह गड़बड़ होगा। लेकिन जब राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी तो फिर वहां भी ईडी को मुंह की खानी पड़ी। तो यह सिलसिला सा चल पड़ा है और हैरान कर देने वाली ये सारी खबरें हैं। ईडी की मनमानी पर रोक लगना बहुत जरूरी है। अभी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प है भी नहीं। खैर, इस रिपोर्ट में थोड़ा आगे देखते हैं और क्या जानकारी मिल रही है। यहां लिखा गया है कि दास के वकील शोएब अलवी ने बताया कि दास और यादव को उनकी न्यायिक हिरासत का समय खत्म होने पर धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 दिन के लिए बढ़ा दी। अलवी ने बताया कि दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और इसकी कॉपियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई। पत्र में कहा गया है कि उसे महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिस भाषा को वह नहीं समझता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जबरदस्ती किसी से कोई भी बयान आप ले लीजिए और उस केस में यह दिखा दीजिए कि अमुक व्यक्ति, बहुत नामी व्यक्ति, ये तो इस घोटाले में शामिल है। षड्यंत्र कितने समय तक चलेगा? कहीं ना कहीं भंडा तो फूटना ही है और गवाह जैसे ही मुकरा है। राहत मिली है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और बाद में उन्होंने पत्र के जरिए सारे खेल का भांडा फोड़ दिया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। तो स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अब जब पत्र के सहारे उन्होंने सारी बातें कही हैं कि पूरे प्लानिंग के तहत उन्हें ही फ्रेम कर लिया गया और इसमें कोशिश हुई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी लपेटे में लिया जाए, तो सारा खेल अब खुलने लगा है। ईडी का षड्यंत्र सबके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।